नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य प्रश्न उत्तर। पहला सवाल, यहाँ पे पहले सूची में आत्मकथाओं के नाम है और दूसरे सूची में लेखिकाओं के नाम। तो कौन सी आत्मकथा किस लेखिका के अंतर्गत आती है ये बताना है। तो सबसे पहले एक कहानी यह भी, इसके लेखिका का नाम क्या है? एक कहानी यह भी, तो इसके लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। इसके बाद अन्या से अनन्या, तो अन्या से अनन्या के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है प्रभा खेतान। इसके बाद हादसे, तो हादसे आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है रमणिका गुप्ता। और फिर रसीदी टिकट, तो रसीदी टिकट के लेखक का नाम है अमृता प्रीतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कृतियों के नाम है और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो सबसे पहले कृति पढ़ते हैं, ग्लोबल गांव के देवता। तो ग्लोबल गांव के देवता, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है रणेंद्र। इसके बाद जूठन, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसके बाद मुक्ति पर्व, तो मुक्ति पर्व के लेखक हैं मोहनदास नेमिष राय। और फिर छापर, तो इसके लेखक हैं जयप्रकाश करदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में पंक्तियों के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में उनके रचनाकारों के बारे में। तो कौन सी पंक्ति जो है किस रचनाकार के अंतर्गत आती है ये बताना है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार जो है ये टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, तो इसके लेखक का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। इसके बाद अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, तो अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, तो इसके लेखक का नाम है बिहारी। इसके बाद अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तो इसके लेखक का नाम है घनानंद। और फिर बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो इसके लेखक का नाम है मीराबाई। ये सभी जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, खास करके ए, सी और डी, ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है भारतीय काव्यशास्त्र के अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्तियों के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है पंक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, प्रदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, तो इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मर्मट। इसके बाद प्रज्ञान वनवोस्य शालिनी प्रतिभा मता, तो इसके लेखक का नाम है भट्ट तौत। फिर न कांतमपि निर्भुषः विभाति वनिता मुखम, इसके लेखक का नाम है आचार्य भामह। और फिर किरति भनिति भूति भल सोई सुरसरी सम सब कहाँ हित होई, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसके लेखक का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। तो किरति भनिति भूति भल सोई सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अत्यंत ही प्रसिद्ध कृतियों के बारे में कहा गया है और इनके लेखकों के बारे में इनको जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले कृति पढ़ते हैं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है कार्ल मार्क्स। फिर द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म,
द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। तो इसके लेखक हैं टी.एस. इलियट। इसके बाद इल्यूजन एंड रियलिटी, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इल्यूजन एंड रियलिटी, तो इसके लेखक का नाम है कॉर्डवेल। और फिर द पोएटिक इमेज, द पोएटिक इमेज के लेखक का नाम है लेविस। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किसमें मिलता है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 84 वैष्णव की वार्ता। इसके लेखक हैं गोकुलनाथ। तो 84 वैष्णव की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत मिलता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताइए, ये पंक्ति किसकी है? तो काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताइए, तो इस पंक्ति के लेखक हैं कबीरदास। इसके बाद रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रसायन से किसने मानी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसायन के अलावा रासो, रास, राजसूय, ये सभी शब्द भी जो हैं माने जाते हैं कि इनसे भी रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। विभिन्न प्रकार के विद्वानों का अपना मत रहा है रासो शब्द को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका काव्यांग विवेचन, इसका अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी घनानंद मतिराम तथा तोस में रीतिसिद्ध कवि कौन है? तो बिहारी घनानंद मतिराम तथा तोस में रीतिसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहारी। बिहारी जो हैं ये रीतिसिद्ध के अंतर्गत आते हैं। रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं चिंतामणि, मतिराम और भी बहुत सारे कवि हैं। इसके अलावा रीतिमुक्त के अंतर्गत आते हैं घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? तो अनुमितिवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शंकुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, तो ये पंक्ति जो है किस अलंकार के अंतर्गत आती है बताना है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। किंशुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। तो इसमें जो है किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भ्रांतिमान। तो इस पंक्ति को पढ़कर जो है एक भ्रांति का उत्पन्न होता है, एक भ्रम उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जो है भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्यालंकार के रचयिता का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो काव्यालंकार के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य भामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठी, गुजराती, मलयालम तथा हिंदी में से भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो मराठी, गुजराती, मलयालम तथा हिंदी में से भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मलयालम। तो मलयालम जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं कि मलयालम जो है ये किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? बहुत ही आसान है, आपको पता होगा। बाकी मराठी, गुजराती और हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा बोली कहाँ जाती है? तो किस क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मथुरा और वृंदावन में। तो मथुरा और वृंदावन में जो है ब्रज भाषा बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान, ये पंक्ति किसकी है? तो विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान,
तो इस पंक्ति के लेखक हैं अज्ञेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतवाला के संपादक कौन थे? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मतवाला के संपादक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। साखी संकलन किसका है? तो साखी नामक संकलन जो है किस कवि का या किस लेखक का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजयदेव नारायण शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, यह कथन किसका है? तो जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, यह कथन है मुक्तिबोध का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त तथा रामविलास शर्मा में से प्रगतिशील आलोचक कौन नहीं है? तो नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त तथा रामविलास शर्मा में से प्रगतिशील आलोचक कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ये प्रगतिशील आलोचक के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और रामविलास शर्मा ये प्रगतिशील आलोचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलमा कबूतरी रचना के लेखक का नाम क्या है? तो अलमा कबूतरी रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैत्रेय पुष्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोम पात्र किस नाटक के अंतर्गत आता है? बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विलोम जो है ये पात्र किस नाटक के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आषाढ़ का एक दिन। तो मोहन राकेश की अत्यंत ही प्रसिद्ध रचना आषाढ़ का एक दिन के अंतर्गत ये विलोम पात्र आता है। विलोम जो है ये मल्लिका से प्रेम करता था, परंतु मल्लिका जो है वो विलोम को पसंद नहीं करती थी, वो कालिदास को पसंद करती थी। इसीलिए विलोम कभी कालिदास से चिढ़ता था, वो पसंद नहीं करता था कालिदास को, और समय समय पर जो है व्यंग करता रहता था कालिदास के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है किस अपभ्रंश से हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सौर सैनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धकथानक किस साहित्यिक रूप या किस साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो अर्धकथानक जो है ये किस साहित्यिक रूप के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आत्मकथा। ये आत्मकथा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता का नाम क्या है? तो चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम के अनुसार चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है लेखक चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से इनके कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी हृदय की परख। तो हृदय की परख जो है इसका समय माना गया है 1918। इसके बाद प्रकाशित हुई थी हृदय की प्यास, इसका समय माना गया है 1932 1932। फिर प्रकाशित हुई थी अमर अभिलाषा, इसका समय माना गया है 1932 1932। और फिर प्रकाशित हुई थी आत्मदाह, इसका समय माना गया है 1937। तो सबसे पहले हृदय की परख, फिर हृदय की प्यास, फिर अमर अभिलाषा और फिर आत्मदाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम दिए गए हैं, इनको सही कालखंड के अनुसार जो है वो अनुक्रम करना है। तो इस क्रम के अनुसार सबसे पहले जो कहानी आती है वो है ग्राम। तो ग्राम कहानी जो है ये प्रकाशित हुई थी 1911 1911 को। इसके बाद प्रकाशित हुई थी कफन, मुंशी प्रेमचंद का अत्यंत ही प्रसिद्ध ये कहानी है। तो कफन जो है ये प्रकाशित हुई थी
1936, 1936। फिर डिप्टी कलेक्ट्री, इसका समय माना गया है 1955। और फिर पाल गोमरा का स्कूटर, इसका समय माना गया है 1997। तो सबसे पहले ग्राम, फिर कफन, फिर डिप्टी कलेक्ट्री और फिर पाल गोमरा का स्कूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध नाटकों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अत्यंत ही प्रसिद्ध ये नाटक है भारत दुर्दशा। तो ये प्रकाशित हुई थी 1880 को। फिर राज्यश्री, तो राज्यश्री प्रकाशित हुई थी 1915। फिर कोणार्क, तो कोणार्क नाटक ये प्रकाशित हुई थी 1952, 1952। और फिर प्रकाशित हुई थी खजुराहो का शिल्पी, इसका समय माना गया है 1972। तो सबसे पहले भारत दुर्दशा, फिर राज्यश्री, फिर कोणार्क और फिर खजुराहो का शिल्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालक्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है भारतीय काव्यशास्त्र के कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम हैं, तो इनको सही क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का अत्यंत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है ये नाट्यशास्त्र। तो इसका समय माना गया है ईसा पूर्व द्वितीय शती। तो ईसा पूर्व द्वितीय शती में इसका समय माना गया है। इसके बाद काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो है इसका समय माना गया है 800 ईस्वी। इसके बाद प्रकाशित हुई थी 10 रूपक, तो 10 रूपक प्रकाशित हुई थी 974 ईस्वी को। और फिर काव्य प्रकाश, इसका समय माना गया है 12वीं शती। तो सबसे पहले नाट्यशास्त्र, फिर काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, फिर 10 रूपक और फिर काव्य प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन काल के अनुसार यात्रा वृत्तांत या यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत के नाम हैं, इनको सही तरीके से इनके प्रकाशन काल के अनुसार जो है वो अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले इस क्रम के अनुसार जो प्रकाशित हुई थी वो है अरे यायावर रहेगा याद। तो अरे यायावर रहेगा याद जो है ये प्रकाशित हुई थी 1953 में। फिर देश विदेश, तो देश विदेश प्रकाशित हुई थी 1957 में। फिर हंसते निर्झर दहकती भट्टी, तो हंसते निर्झर दहकती भट्टी जो है ये प्रकाशित हुई थी 1966 में। और फिर तंत्र लोक से यंत्र लोक तक ये प्रकाशित हुई थी 1968 में। तो सबसे पहले अरे यायावर रहेगा याद, फिर देश विदेश, फिर हंसते निर्झर दहकती भट्टी और फिर तंत्र लोक से यंत्र लोक तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे कुछ प्रसिद्ध रचनाकारों के नाम हैं, इनको इनके जन्मकाल के अनुसार जो है या इनके समय के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आते हैं भगवती चरण वर्मा, इनका समय माना जाता है 1903 से 1981, 1981। फिर आते हैं हरिवंश राय बच्चन, इनका समय है 1907 से 2003। फिर आते हैं अज्ञा, तो अज्ञा का समय है 1911 से 1987। और फिर आते हैं नरेंद्र शर्मा, इनका समय है 1913 से 1989। तो सबसे पहले आते हैं भगवती चरण वर्मा, फिर हरिवंश राय बच्चन, फिर अज्ञा और फिर नरेंद्र शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही क्रम क्या है? तो नीचे जो है उन रचनाकारों के नाम दिए गए हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कौन से रचनाकार को सबसे पहले ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसके बाद किसको प्राप्त हुआ था, ये बताना है। तो सबसे पहले प्राप्त हुआ था रामधारी सिंह दिनकर, इनको प्राप्त हुआ था 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर अज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1978 में। फिर निर्मल वर्मा, इनको ये प्राप्त हुआ था 1999 में। और फिर कुंवर नारायण, इनको ये प्राप्त हुआ था 2005 में।
तो सबसे पहले दिनकर, फिर अज्ञ, फिर निर्मल वर्मा और फिर कुंवर नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध आदिकालीन रचनाओं के नाम हैं, इनको सही तरीके से इनके वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो लिखा गया था वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो भरतेश्वर बाहुबली रास जो है ये लिखा गया था 1184 1184 में। इसके बाद स्थूलीभद्र रास, तो स्थूलीभद्र रास जो है ये लिखा गया था 1209 में। फिर नेमिनाथ रास ये लिखा गया था 1213 में। और फिर संगीत रत्नकर, तो संगीत रत्नाकर जो है ये लिखा गया था 1437-38 के मध्य। तो सबसे पहले भरतेश्वर बाहुबली रास, फिर स्थूलीभद्र रास, फिर नेमिनाथ रास और फिर संगीत रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी इस क्रम के अनुसार इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। तो इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, इसका समय माना गया है 1957। फिर सीढ़ियों पर धूप ये प्रकाशित हुई थी 1960। फिर नए इलाके में ये प्रकाशित हुई थी 1996 में। और फिर वाज श्रवा के बहाने ये प्रकाशित हुई थी 2008 में। तो सबसे पहले इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, फिर सीढ़ियों पर धूप, फिर नए इलाके में और फिर वाज श्रवा के बहाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में काव्य लक्षण के नाम है और दूसरे सूची में प्रतिष्ठापक के बारे में कहा गया है। तो कौन सा काव्य लक्षण किस प्रतिष्ठापक के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, इसके प्रतिष्ठापक का नाम है आचार्य भामह। इसके बाद शरीरम ताव दृष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली, इसके लेखक का नाम क्या है? तो शरीरम ताव दृष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली, तो इसके लेखक का नाम है आचार्य दंडी। इसके बाद रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है पंडित राज जगन्नाथ। उसके बाद वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये भी कई बार पूछा गया है। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम, इसके लेखक का नाम है आचार्य विश्वनाथ। इनको आप नोट कर लीजिए, ये कई बार पूछा गया है, खास करके ए, सी और डी ये कई बार पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है। यहाँ पे पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वादों के नाम हैं और दूसरे सूची में उनके आचार्यों के नाम। तो सबसे पहले आता है अभिव्यंजनावाद। तो अभिव्यंजनावाद जो है ये क्रोचे के अंतर्गत आता है। इसके बाद अंतः सचेतनावादी यथार्थवाद, ये लॉरेंस के अंतर्गत आता है। इसके बाद स्वच्छंदतावाद, ये वर्ड्सवर्थ के अंतर्गत आता है। और फिर संप्रेषण, तो संप्रेषण जो है ये रिचर्ड्स के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में निबंधकारों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में कृतियों के नाम। तो कौन सा निबंध किस लेखक के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले प्रिया नीलकंठी, तो प्रिया नीलकंठी के लेखक हैं कुबेरनाथ राय। इसके बाद भीष्म को क्षमा नहीं किया, इसके लेखक का नाम क्या है? भीष्म को क्षमा नहीं किया, तो इसके लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, आपके सिलेबस में होगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो इसके लेखक का नाम है विद्यानिवास मिश्र। और फिर चिंतामणि, तो चिंतामणि के लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कहानीकारों के नाम हैं और दूसरे सूची में कहानियों के नाम।
तो सबसे पहले कहानी पढ़ते हैं वापसी। तो वापसी कहानी के लेखिका का नाम है उषा प्रेमदा। फिर अकेली, तो अकेली कहानी के लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। फिर सिक्का बदल गया, तो सिक्का बदल गया के लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। और फिर परिंदे, तो परिंदे कहानी के लेखक का नाम है निर्मल वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में उपन्यासों के नाम है और दूसरे सूची में उपन्यासकारों के नाम। तो सबसे पहले उपन्यास पढ़ते हैं पुनः नरवा। तो इसके लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद कब तक पुकारूं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कब तक पुकारूं के लेखक का नाम है रांगे राघव। इसके बाद भूले बिसरे चित्र, तो भूले बिसरे चित्र के लेखक का नाम है भगवती चरण वर्मा। और फिर मनुष्य के रूप, तो मनुष्य के रूप के लेखक का नाम है यशपाल। यहाँ पे पहले सूची में पंक्तियों के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में कवियों के बारे में। तो कौन से पंक्ति के लेखक कौन से कवि हैं ये बताना है। तो सबसे पहले जिधर अन्याय है उधर शक्ति, इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। जिधर अन्याय है उधर शक्ति, तो इसके लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। इसके बाद बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, तो बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, इसके लेखक का नाम है नागार्जुन। और फिर सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो इस पंक्ति के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में विधाओं के नाम है या साहित्यिक रूप के नाम है और दूसरे सूची में रचनाओं के नाम। तो कौन सा काव्य जो है या कौन सी रचना जो है किस रूप के अंतर्गत आती है बताना है। तो सबसे पहले अबूतर कबूतर, तो अबूतर कबूतर जो है ये कविता के अंतर्गत आती है। इसके बाद शहादत नामा, तो शहादत नामा जो है ये कहानी के अंतर्गत आती है। फिर पहला गिरमिटिया, तो पहला गिरमिटिया जो है ये उपन्यास के अंतर्गत आती है। और फिर देहांतर, तो देहांतर जो है ये नाटक के अंतर्गत मानी जाती है। तो अबूतर कबूतर जो है ये कविता, शहादत नामा जो है ये कहानी, पहला गिरमिटिया जो है ये उपन्यास और देहांतर जो है ये नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में पात्रों के नाम है और दूसरे सूची में कृतियों के नाम। तो सबसे पहले न्यूनिया, तो न्यूनिया जो है ये किस कृति के अंतर्गत आती है। तो ये जो है बाण भट्ट की आत्मकथा, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के अंतर्गत आती है न्यूनिया। इसके बाद राय साहब, तो राय साहब जो है ये मैला अंचल के अंतर्गत आता है ये पात्र। इसके बाद प्रशांत, तो प्रशांत जो है ये महाभोज कृति के अंतर्गत आता है। और फिर रेखा जो है ये गोदान उपन्यास की पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में नाटकों के नाम है और दूसरे सूची में पात्रों के नाम। तो सबसे पहले पात्र पढ़ते हैं सिंहरण, तो सिंहरण जो है ये चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। इसके बाद विलोम हम पहले पढ़ चुके हैं, तो विलोम जो है ये आषाढ़ का एक दिन, तो आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है विलोम। इसके बाद ओक्काक, ये जो है सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक का पात्र है। इसके बाद पुरु, तो पुरु जो है ये देहांतर नाटक का पात्र माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लो नसानी अब ना नसे हूँ, ये पंक्ति किसकी है। तो अब लो नसानी अब ना नसे हूँ, ये पंक्ति जो है इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। इसके बाद राउल बेल रचना, तो राउल बेल रचना के लेखक का नाम क्या है।
तो इसके लेखक का नाम है रोड़ा कवि। रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका एवं चंदायन में से अवधी भाषा की रचना किसमें नहीं हुई है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका एवं चंदायन में से अवधी भाषा की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक का नाम है तुलसीदास। बाकी रामचरितमानस, पद्मावत और चंदायन जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव शतक कृति के लेखक का नाम क्या है? तो उद्धव शतक कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम एवं रसिक प्रिया में से केशव दास की रचना कौन सी नहीं है? तो रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम एवं रसिक प्रिया में से केशव दास की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ललित ललाम। ये मतिराम की रचना है, ना कि केशव दास की। बाकी रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता ये केशव दास के अत्यंत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो निरालाकृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृतिवास रामायण। आत्मजयी रचना किसकी है? तो आत्मजयी रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंवर नारायण। नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ज्ञान रंजन। मैं बोरीशाइला रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महुआ माझी। मेरी आत्मकहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा तथा माटी की मूर्तें रचनाओं में से आत्मकथा कौन सी नहीं है? तो मेरी आत्मकहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा तथा माटी की मूर्तें रचनाओं में से आत्मकथा के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका माटी की मूर्तें। ये आत्मकथा नहीं है। बाकी मेरी आत्मकहानी, मेरी असफलताएं और मेरी जीवन यात्रा ये आत्मकथा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध किसका है? ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको आप नोट करके रखिए। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र और ये जो है निबंध विधा के अंतर्गत आती है। शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा तथा नामवर सिंह में से मार्क्सवादी समालोचक कौन नहीं है? देखिए वही प्रश्न जो है फिर से पूछ लिया गया है, बस थोड़ा सा इसमें जो है चेंज किया गया है। इसमें नामवर सिंह को ऐड किया गया है, उसमें जो है प्रकाश चंद्र गुप्त को ऐड किया गया था। हमने जो पहला प्रश्न पढ़ा था उसमें प्रकाश चंद्र गुप्त का नाम था, यहाँ पर नामवर सिंह का नाम है। तो कौन जो है मार्क्सवादी समालोचक के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ये मार्क्सवादी समालोचक नहीं है। बाकी शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ये मार्क्सवादी समालोचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र वर्मा कृत नाटक कौन सा नहीं है? तो सुरेंद्र वर्मा कृत नाटक कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बादशाह गुलाम बेगम। अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृतांत के लेखक का नाम क्या है? तो अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृतांत के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। साकेत, कामायनी, महाप्रस्थान तथा प्रिय प्रवास में से महाकाव्य कौन सा नहीं है? तो साकेत, कामायनी, महाप्रस्थान तथा प्रिय प्रवास में से महाकाव्य कौन सा नहीं माना जाता?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका महाप्रस्थान। बाकी साकेत, कामायनी और प्रिय प्रवास जो है ये महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य शोभा करांध धर्मालंकार पश्यते, ये एक उक्ति किसकी है? तो इसके लेखक हैं आचार्य दंडी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ये पंक्ति किस अलंकार के अंतर्गत आती है? तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो इसमें जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा विकसित किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ब्रजभाषा जो है किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सौरसेनी। ब्रजभाषा के अलावा खड़ी बोली और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि सौरसेनी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिंगल भाषा का संबंध किससे है? तो डिंगल भाषा का संबंध जो है ये किससे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजस्थानी साहित्य। डिंगल और पिंगल जो है ये राजस्थानी साहित्य के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार हिंदी पत्रिकाओं का, तो इसका समय माना गया है 1987। हिंदी पत्रिकाओं के नाम है, इनको सही तरीके से इनके प्रकाशन काल के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इस क्रम के अनुसार जो प्रकाशित हुई थी वो है कवि वचन सुधा, तो इसका समय माना गया है 1987। फिर प्रकाशित हुई थी हिंदी प्रदीप, इसका समय माना गया है 1896। फिर नागरी प्रचारिणी पत्रिका, इसका समय माना गया है 1896। और फिर सरस्वती, इसका समय माना गया है 1900। तो सबसे पहले कवि वचन सुधा, फिर हिंदी प्रदीप, फिर नागरी प्रचारिणी पत्रिका और फिर सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध रचनाकारों के नाम हैं, इनको सही तरीके से जो है अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले आते हैं लाला श्रीनिवास दास। तो लाला श्रीनिवास दास सबसे पहले आते हैं, इनका समय है 1850 से 1907। इसके बाद प्रेमचंद, तो प्रेमचंद का समय है 1880 से 1936। फिर अमृतलाल नागर, इनका समय माना गया है 1916 से 1990। और फिर कमलेश्वर, तो कमलेश्वर का समय माना गया है 1932 से 2007। तो सबसे पहले लाला श्रीनिवास दास, फिर प्रेमचंद, फिर अमृतलाल नागर और फिर कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इस क्रम के अनुसार जो है रचनाकारों का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले प्रसाद आता है, तो प्रसाद का समय है 1890 से 1937, इनका समय है। इसके बाद आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका समय माना जाता है 1896 से 1961। फिर आते हैं सुमित्रा नंदन पंत, इनका समय है 1900 से 1977। और फिर आते हैं महादेवी वर्मा, इनका समय है 1907 से 1987। तो सबसे पहले प्रसाद, फिर निराला, फिर पंत और फिर महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो युग की दृष्टि से जो है रचनाकारों का सही अनुक्रम यहाँ पे बताना है। तो पहले कौन से कवि जो है वो उनका समय आता है? तो सबसे पहले आते हैं चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई जो है इस क्रम के अनुसार सबसे पहले आते हैं। इसका जो समय है वो है 1149 से 1192, इनका समय है। इसके बाद मीराबाई, तो मीराबाई का समय है 1498 से 1557। फिर आते हैं सेनापति, तो सेनापति का समय है 17वीं शताब्दी। और फिर हरिओध, तो हरिओध का समय है 1865। तो पहले आते हैं चंद्रवरदाई, फिर मीराबाई, फिर सेनापति और फिर हरिओध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछा गया है नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है कुछ प्रसिद्ध नाटकों के नाम हैं, इनको सही तरीके से अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले आता है अंधेर नगरी, तो अंधेर नगरी का समय है 1881। फिर चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त नाटक का समय है 1931।
फिर आषाढ़ का एक दिन, इसका समय है 1958, और फिर 8वां सर्ग, तो इनका समय है 1976। तो सबसे पहले अंधेर नगरी, फिर चंद्रगुप्त, फिर आषाढ़ का एक दिन, और फिर 8वां सर्ग। उपन्यासों का काल अनुसार जो है सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है इस क्रम के अनुसार जो प्रकाशित हुई थी वो है गोदान। तो गोदान जो है इसका समय है 1936, 1936 गोदान का समय है। इसके बाद प्रकाशित हुई थी टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है इसका समय माना जाता है 1948। फिर मेला आंचल, तो मेला आंचल का समय है 1954। मेला आंचल के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में, इनके पात्रों के बारे में कई बार पूछा गया है, इसके देश काल, वातावरण, संदर्भ, कई प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। इसके बाद राग दरबारी, तो राग दरबारी का समय है 1968। तो सबसे पहले गोदान, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर मेला आंचल, और फिर राग दरबारी। कहानियों का काल अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। इसका समय है 1915। फिर कफन प्रकाशित हुई थी 1936। फिर वापसी प्रकाशित हुई थी 1960। और फिर तिरछी, तो तिरछी का समय माना गया है 1986। तो सबसे पहले उसने कहा था, फिर कफन, फिर वापसी, और फिर तिरछी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य इतिहासकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे जो है प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के बारे में दिया गया है। तो कौन सबसे पहले आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, ये जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आते हैं फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी। तो गारसा द तासी सबसे पहले आते हैं। इसके बाद आते हैं शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर इसके बाद आते हैं। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल, और फिर आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में जो है पत्रिकाओं का नाम है और दूसरे सूची में संपादकों के नाम। तो सबसे पहले आलोचना, तो आलोचना के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं अरुण कमल। इसके बाद तद्भव, तो तद्भव के संपादक हैं अखिलेश। फिर हंस, तो हंस पत्रिका के संपादक हैं राजेंद्र यादव। और फिर वाक, तो वाक के संपादक हैं सुधीश पचौरी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। हंस, तो हंस के संपादक हैं राजेंद्र यादव। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में जो है रचनाओं के नाम है और दूसरे सूची में रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले जो है इसके लेखक हैं कमलेश्वर। इसके बाद तमस, तो तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी। फिर मृगयनी, तो मृगयनी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। और फिर नीला चांद, तो नीला चांद के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में कहानीकारों के नाम हैं और दूसरे सूची में कहानियों के नाम। तो सबसे पहले कहानी पढ़ते हैं वापसी, हम पहले पढ़ चुके हैं और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो वापसी कहानी के लेखक हैं उषा प्रेमदा। फिर दोपहर का भोजन, तो दोपहर का भोजन के लेखक का नाम है अमरकांत। फिर परमात्मा का के लेखक हैं मोहन राकेश। और फिर ताई, तो ताई कहानी के लेखक हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में नाटकों के नाम हैं और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो सबसे पहले नाटक रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन जो है इसके लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी। इसके बाद अंधा कुआं, तो अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। और फिर बकरी के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और फिर कोर्ट मार्शल, तो कोर्ट मार्शल नाटक के लेखक हैं स्वदेश दीपक। और ये सभी जो हैं ये नाटक विधा के अंतर्गत आती है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोर्ट मार्शल या रक्षाबंधन ये किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है, तो ये जो है
नाटक के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में पंक्तियाँ दी गई हैं और दूसरे सूची में कवियों के नाम। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं और उस पंक्ति के लेखक कौन है ये बताना है। तो सबसे पहले, साईं के सब जीव हैं किरी कुंजर दोए। इसके लेखक कौन है? साईं के सब जीव हैं किरी कुंजर दोए। तो इसके लेखक हैं कबीरदास। इसके बाद, देसिल बयान बयाना सब्जन मिठा। ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देसिल बयाना सब्जन मिठा, तो इसके लेखक हैं विद्यापति। इसके बाद, भूषण बिनु ना विराजई कविता बनिता मित। इसके लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक हैं केशवदास। नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, तो इसके लेखक हैं पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में कृतियों के नाम है और दूसरे सूची में कृतिकारों के नाम। तो सबसे पहले कृति पढ़ते हैं, संसद से सड़क तक। तो संसद से सड़क तक के लेखक हैं धूमिल। फिर फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। फिर युगधारा, तो युगधारा के लेखक हैं नागार्जुन। और फिर साए में धूप, इसके लेखक हैं दुष्यंत कुमार। तो संसद से सड़क तक के लेखक हैं धूमिल। फूल नहीं रंग बोलते हैं के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। युगधारा के लेखक हैं नागार्जुन। और साए में धूप, इसके लेखक हैं दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में पंक्तियों के बारे में कहा गया है और दूसरे सूची में ग्रंथकारों के बारे में। तो सबसे पहले जो है पंक्ति पढ़ते हैं, सौंदर्य मलंकार। इसके ग्रंथकार कौन है? तो इसके लेखक हैं वामन। इसके बाद, वाक्यम रसात्मक काव्यम। इसके लेखक हैं विश्वनाथ। फिर वागर्थाविव संपृक्को वागर्थ प्रतिपत्तिये, तो इसके लेखक हैं कालिदास। फिर रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पंडित राज जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में ग्रंथों के नाम हैं भारतीय काव्यशास्त्र के और दूसरे सूची में आचार्यों के नाम हैं। तो सबसे पहले ध्वन्यालोक। तो ध्वन्यालोक के आचार्य हैं आनंदवर्धन। फिर काव्यालंकार, तो काव्यालंकार के आचार्य हैं आचार्य भामा। फिर काव्य प्रकाश, तो काव्य प्रकाश के लेखक हैं या आचार्य हैं मर्मठ। और फिर काव्यानुशासन, तो काव्यानुशासन के आचार्य हैं हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में ग्रंथों के नाम हैं और दूसरे सूची में लेखकों के नाम। तो सबसे पहले ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसे इन क्रिटिसिज्म। तो ऐसे इन क्रिटिसिज्म के लेखक हैं मैथ्यू आर्नल्ड। फिर बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं कॉलरिज। इसके बाद एस्थेटिक्स के लेखक हैं क्रोचे। और फिर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लेखक हैं आई.ए. रिचर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो है कुछ रचनाओं के अंश दिए गए हैं और दूसरे सूची में कवियों के नाम। तो कौन सा अंश जो है किस कवि ने लिखा है ये बताना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी। इसके लेखक कौन है? जो घनीभूत पीड़ा थी, तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। हेर प्यारे को सेज प्यास पास नम्र मुख हंसी खिली। तो हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, तो इसके कवि हैं निराला। हम नहीं कहते कि हम को छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अज्ञे। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। तो इस
पंक्ति के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे पूछा गया है अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे। तो अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे या कीर्तनकार कवि कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंभन दास। तो कुंभन दास जो हैं ये अष्टछाप के कवियों में से प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसीकृत पद्मावत किस प्रकार का काव्य है। तो जायसीकृत पद्मावत जो है ये किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है। तो ये जो है रूपक काव्य के अंतर्गत माना जाता है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति किसकी है। तो इसके लेखक हैं मीराबाई। अमेय हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। इस पंक्ति के लेखक कौन है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो अमेय हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितबत एक बार। तो इसके लेखक हैं रसलिन। बरवे रामायण रचना किसकी है। तो बरवे रामायण के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं तुलसीदास। भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव में से उल्लेख कौन सा नहीं है। तो भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव में से किसका उल्लेख नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्थायी भाव। तो स्थायी भाव इसका उल्लेख नहीं है। बाकी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी जो है इसका प्रयोग, इसका उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भट्ट नायक। शब्द की द्व्यर्थी योजना से अलंकार कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशिका किसे कहा गया है। तो काशिका जो है ये किसे कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बनारस की बोली को जो है काशिका कहा गया है। उड़िया, बंगला, असमिया तथा कन्नड़ में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। तो उड़िया, बंगला, असमिया तथा कन्नड़ में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कन्नड़। तो कन्नड़ जो है ये द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आता है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाल कृष्ण भट्ट। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। तो इस पंक्ति के लेखक हैं मुक्तिबोध। आवारा मसीहा रचना के लेखक का नाम क्या है। तो आवारा मसीहा रचना के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन का नाम क्या है। तो पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन का नाम क्या है। तो इसका नाम है मेरा परिवार। आप इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति का नाम क्या है। तो रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रस मीमांसा। तो रस मीमांसा जो है इसका सही उत्तर होगा। मनोविश्लेषण शैली के उपन्यासकार का नाम क्या है। तो मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी के अलावा अज्ञे और जैनेन्द्र कुमार ये भी जो है मनोविश्लेषणवादी लेखक माने जाते हैं।
न्यूनिया उपन्यास किस पात्र के अंतर्गत आता है? तो न्यूनिया जो है ये उपन्यास किस पात्र, ये पात्र किस उपन्यास के अंतर्गत आती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बाण भट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि में हुई थी? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्राह्मी लिपि। तो ये जो है ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत हुई थी देवनागरी लिपि। आज जो हम देवनागरी लिपि कहते हैं वो असल में ब्राह्मी लिपि से उत्पत्ति इसकी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठेले पर हिमालय रचना जो है किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ठेले पर हिमालय रचना जो है किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका निबंध। तो ये जो है निबंध शैली या निबंध विधा के अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता का नाम क्या है? तो वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम वृक्ष बेनीपुरी, इसके लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है हमारा 100 प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने एक और क्लास डिस्कस किया जहाँ हमने लगभग 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस किए, और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर जो है वो सॉल्व करना बाकी है। और इसके बाद जो है हम हिंदी साहित्य के जितने भी काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उनके जो है काल के अनुसार हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। एक दिन हम आदिकाल के डिस्कस करेंगे, दूसरे दिन हम भक्तिकाल के, तीसरे दिन हम रीतिकाल के, ऐसे करके हम और भी जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आज के इतना ही। आप लोगों को अगर अच्छा लगा क्लास तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।